अगर आप भी महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा, क्योंकि पूरा प्रयागराज जाम हो चुका है। सभी रास्ते ब्लॉक हो गए और यह जाम सिर्फ प्रयागराज शहर में नहीं है, आसपास आने जाने वाले सभी रास्तों में जाम लगा हुआ है। कई किलोमीटर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही है। रविवार को छुट्टी की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। संगम पहुंचने के सभी रास्तों में 10 से 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि कटनी से प्रयागराज की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है और कटनी में ही अब लोगों को रोका जा रहा है, यानी कि 100 किलोमीटर के आसपास तक के इलाकों में जाम की स्थिति बन गई है। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और रीवा से प्रयाग आने जाने वाले रास्तों पर 25 किलोमीटर तक गाड़ियां रेंग रही है। आप समझिए, गाड़ियां रेंग रही हैं। रफ्तार कैसी है आपको विस्तार से बता देते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं कि इन पर जाम लगा हुआ है और क्यों प्रयागराज नहीं जाना है। आपको देख लीजिए, आप अगर आप जौनपुर के रास्ते महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको 17 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा जाम मिल सकता है। 17 किलोमीटर, और 17 किलोमीटर के इस रास्ते में, जौनपुर के रास्ते में गाड़ियां महज रेंग रही हैं। अब देखिए दूसरा रूट, अगर आप वाराणसी के रास्ते महाकुंभ जा रहे हैं तो आपको 15 किलोमीटर का लंबा जाम मिलेगा। जौनपुर के रास्ते 17 था, वाराणसी के रास्ते 15 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, तो ये दोनों रास्ते ब्लॉक है। और अगर आप मध्य प्रदेश के रीवा से होकर प्रयागराज पहुंचने का प्लान बना रहे हैं तो यहां तो सबसे लंबा जाम है। 25 किलोमीटर तक का लंबा जाम आपको मिल सकता है अगर आप रीवा चाक घाट के रास्ते से पहुंचना चाह रहे हैं प्रयागराज। और अगर आप चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज जाना चाह रहे हैं, देख लीजिए तमाम रास्तों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर आप चित्रकूट के रास्ते प्रयागराज जाना चाह रहे हैं तो यहां पर भी आपको कम से कम 12 किलोमीटर तक गाड़ियां सिर्फ रेंगती हुई ही दिखाई देंगी। तस्वीरें देख लीजिए आप, जितने भी रास्ते हैं प्रयागराज पहुंचने के सारे ब्लॉक हैं। प्रयागराज में जरूरत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा भीड़ हो चुकी है। प्रतापगढ़ से होकर अगर आप प्रयागराज जाने का सोच रहे हैं तो आप रुक जाइएगा, क्योंकि 22 किलोमीटर का लंबा जाम आपको मिल सकता है यहाँ पर। लखनऊ और रायबरेली से अगर आप प्रतापगढ़ से होकर ही अगर आप जाना चाहेंगे तो ये रास्ता भी आपके लिए मुश्किल है। 22 किलोमीटर तक ये रास्ता पैक हो चला है, तो इस रास्ते को भी आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इस रास्तों पर बहुत भारी आवाजाही देखी जा रही है प्रतापगढ़ के जो रास्ते हैं वहां पर। तो चाहे वाराणसी की बात कर लीजिए आप, चाहे प्रतापगढ़ की, और देखिए मिर्जापुर, अगर आप मिर्जापुर से होकर जा रहे हैं तो इस रास्ते पर भी आपको 12 किलोमीटर का लंबा जाम मिलेगा। इसलिए आप संभल जाइए और रुक जाइए, थोड़ा आराम से ही जाइए, बहुत जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो प्रयागराज में अब श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा संयम बरत लीजिए। इतनी भीड़ बढ़ गई है कि इलाहाबाद पहुंचने के लिए जगह जगह जाम और ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। इन तस्वीरों को देखिए, ये जो पहली तस्वीर है, ये पहली तस्वीर रीवा की है। तस्वीरें देखिए, सबसे ज्यादा जाम आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के रास्ते रीवा चाक घाट के इलाके में। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। दूसरी तस्वीर है वो सतना से सामने आई है। ये सतना बगहा बाईपास जो है, यहां पर भी भीषण जाम लगा हुआ है और चित्रकूट की ओर ट्रकों की एंट्री बंद कर दी गई है वहां पर। और तीसरी तस्वीर देखिए, कटनी से है। ये तस्वीर अभी ताजा तस्वीर आई है। 300 किलोमीटर की जो है वो दूरी है प्रयागराज और कटनी की, लेकिन यहां पर हालात ऐसे हैं कि गाड़ियां रेंग भी नहीं रही हैं साहब, गाड़ियां खड़ी की खड़ी हैं, यात्री परेशान हो रहे हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पुलिस लाउड स्पीकर लगाकर लोगों से अपील कर रही है कि मत जाइए प्रयागराज, आप लौट जाइए, वापस चले जाइए। स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है, भीड़ इतनी ज्यादा है, क्षमता से ज्यादा भीड़ प्रयागराज में है और क्षमता से ज्यादा भीड़ अब प्रयागराज जाने वाले जो तमाम बॉर्डर के इलाके हैं, सड़क हैं, वहां पर आ गए हैं। तो इसलिए अब प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रही है कि मत जाइए आप प्रयागराज, कुछ दिन के लिए रुक जाइए, अभी वक्त है महाकुंभ के खत्म होने में, एक साथ मत टूट पड़िए। अब देखिए, प्रयागराज पहुंचने वाले जितने भी रास्ते हैं वो हमने आपको दिखा दिया, सभी रास्ते ब्लॉक हो गए। अब चलिए आपको हम सीधे प्रयागराज ही लेकर चलते हैं और वहां की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रयागराज जो भी लोग जा रहे हैं पुनः एक बार विचार कर लें। बहुत ज्यादा सड़क में आगे जाके जाम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आप सब लोगों को एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए।
तो देखा आपने, पुलिस वाले खुद कह रहे हैं कि आप रुक जाइए, अभी वापस लौट जाइए और मत आइए अभी प्रयागराज। प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे थे, हम आपको तस्वीरें दिखाते, देखिए प्रयागराज से ये तस्वीरें आई हैं, सीधे आपको प्रयागराज हम लिए चल रहे हैं और ये तस्वीरें डरावनी है, भयावह है, क्योंकि पूरा शहर जाम हो गया है, ब्लॉक हो गया है, सब कुछ रुक गया है। पैदल जो यात्री हैं, जो पैदल चल रहे हैं, वो भी घंटों जाम में फंसे हुए, यानी कि खिसकने तक की जगह नहीं है प्रयागराज में। प्रयागराज संगम स्टेशन को रविवार दोपहर 1:30 बजे से बंद कर दिया गया। आप देखिए, प्रयागराज संगम स्टेशन को रविवार दोपहर 1:30 बजे से ही बंद कर दिया गया, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा आ रही है। क्राउड कंट्रोलिंग के लिए स्नान पर्दों पर पहले भी पाबंदी लगाई गई थी। ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं कि क्राउड कंट्रोल करना है, स्नान पर्वों पर आप मत आइए, थोड़ा रुक जाइए। कोई भी ट्रेन अब प्रयागराज नहीं जा रही है, क्योंकि क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज। शहर भर में गली गली जाम हो रखे हैं, कार और गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लोगों को पैदल तक चलने की जगह नहीं मिल रही है। ये हालत है, तस्वीरें आप देख लीजिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि प्रयागराज चलेंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, तो मत प्लान कीजिए मालिक, रुक जाइए। तस्वीरें देखिए, क्षमता ही नहीं है, जगह ही नहीं है, आप जाइएगा कैसे प्रयागराज। जो तमाम इलाके हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई है, कटनी में 300 किलोमीटर का रास्ता है, सफर है वो कटनी से प्रयागराज का, और आपने जाम देखा। पुलिस वाले खुद अब माइक और लाउडस्पीकर लेकर आ गए हैं, कह रहे हैं कि वापस लौट जाइए, मत जाइए। निश्चित तौर पर प्रयागराज का कुंभ भव्य है, दिव्य है, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। निश्चित तौर पर आपके मन में आ रहा होगा कि चलेंगे महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, लेकिन इस तस्वीर को भी देखिए, ये तस्वीर सचेत करने वाली है। और जब इस तरीके से क्राउड कंट्रोलिंग नहीं हो पाती है, तो प्रशासन और व्यवस्था के सामने भी मुश्किल खड़े हो जाते हैं। तभी जाकर हमने देखा कि जब भीड़ अनियंत्रित हुई तो प्रयागराज में भगदड़ की स्थिति बनी थी, महाकुंभ में भगदड़ मची थी। इसीलिए हम इस तस्वीर को आपको जिम्मेदारी से दिखा रहे हैं। जिम्मेदारी से दिखाते हुए आपसे यह अपील कर रहे हैं कि अगर आप प्रयागराज जाने का अभी प्लान कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि भीड़ कंट्रोल के बाहर है। बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचने के लिए आतुर हैं और स्थिति ऐसी बन गई है कि रीवा का चाकघाट बॉर्डर हो जाए, कटनी का इलाका हो जाए या फिर सतना, हर जगह पर भारी भीड़ है। 25 से 30 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार है, सिर्फ गाड़ियां रेंग रही हैं। अब सीधे आपको हम प्रयागराज लिए चल रहे हैं कि प्रयागराज में स्थिति कैसी है, क्योंकि प्रयागराज में भी लोग रेंग ही रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों सहयोगी अच्छे जगह पर हैं, वो नहीं रेंग रहे हैं। अनमोल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्यक्ष दुबे हमारे साथ जुड़ गए सीधे प्रयागराज से। अनमोल, प्रयागराज में क्या स्थिति है भाई, क्योंकि प्रयागराज के बाहर तो तमाम जो रोड है वो ब्लॉक हो गए, प्रयागराज में भीड़ की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए भारत, आज महाकुंभ का 27वां दिन है और अब तक देखिए 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और सभी का मन है कि वो प्रयागराज पहुँचे और आस्था की डुबकी लगाए। लेकिन जो वर्तमान स्थिति ऐसी है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर, और आपको देखिए तस्वीरों के माध्यम से जो आप भी दिखा रहे हैं, बिल्कुल प्रयागराज फिलहाल मत आइए, क्योंकि देखिए प्रयागराज पूरा पैक हो चुका है। चारों तरफ से प्रयागराज जो है जाम में फंस चुका है। जो लोग दूर दूर से प्रयागराज में स्नान करने आए हुए हैं वो फंसे हुए हैं। कोई 10 घंटे से फंसा हुआ है, कोई 20 घंटे से फंसा हुआ है, तो कोई 30 घंटे से। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं यहां से, जहां मैं अभी खड़ा हूं महाकुंभ क्षेत्र में, कि बिल्कुल प्रयागराज मत आइए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, क्योंकि प्रयागराज में अभी कुंभ जो है 26 तारीख तक लगने वाली है। देखिए मेरे पीछे इस वजह आपको भीड़ थोड़ी कम दिख रही होगी, क्योंकि देखिए मैं मेला क्षेत्र के सेक्टर 10 इलाके में हूँ। ये वो इलाका है जहां पर रहने की व्यवस्था की गई है लोगों के लिए, और यहां तक गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। जो भी मेला सेक्टर के एंट्री पॉइंट है वो सब बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। कहीं से भी कोई भी आम लोगों की गाड़ी मेला सेक्टर में नहीं घुसने दी जा रही है। यहां तक कि देखिए जो भी सटे हुए जिले हैं प्रयागराज के, चाहे बनारस की बात करें, चाहे मिर्जापुर की बात करें, रीवा की बात करें, ये सभी जिले जो है यहीं पर लोगों से निवेदन किया जा रहा है आप आगे मत जाइए, क्योंकि पूरा हाईवे जाम है, रेला लगा हुआ है गाड़ियों की, गाड़ियां जो है रेंग रही हैं। 5-5, 10-10 किलोमीटर जाने में 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लग रहे हैं। मैं खुद देखिए पिछले दिनों रीवा गया था, जिसकी दूरी 120 किलोमीटर महज है प्रयागराज से, मुझे जाने में 10 घंटे लग गए थे और आते समय तो मुझे प्रत्यक्ष में जब गए थे, देखिए बहुत से प्रत्यक्ष के पास चलते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष जब आप भी पहुंचे थे प्रयागराज तो आपको भी बहुत लंबा जाम का सामना करना पड़ा था।
लगभग 20 से 25 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ा था, अगर मैं सही हूं तो। जी जी बिल्कुल, मुझे 20 से 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, साथ ही 19 घंटे से ज़्यादा वक्त मैं रीवा से लेकर के मैं महाकुंभ के अंदर एंट्री करने के लिए मुझे 19 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा था। और अभी फ़िलहाल की जो स्थिति है यहाँ पे प्रयागराज में महाकुंभ के भीतर गाड़ियों का प्रवेश वर्जित है। जो गाड़ियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं पहले से ही, उन्हें सेवा के लिए एम्बुलेंस हो या फिर कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो यहाँ पे चल रही हैं, सिर्फ उन्हें ही आने जाने दिया जा रहा है ताकि भीड़ की स्थिति डेवलप ना हो। अब भीड़ की जो स्थिति डेवलप होती है उसके कुछ कारण पे भी हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, जैसे कल्पवासियों की वापसी हो रही है या फिर जो अखाड़े हैं ये भी वापस हो रहे हैं, तो यानी कि आना और जाना दोनों ही रास्ते पे पर्याप्त रूप से आपको भीड़ देखने को मिल रही है। और जैसे अगर रीवा की तरफ आप जा रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई छोटा सा भी हादसा हो जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आ रहा था कि एक बस पलट गई है, इस कारण से भी जो चलने की स्थिति है वहां पे गाड़ियां रेंगती नहीं, वहां पे गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए हमने दर्शकों को प्रयागराज की भी तस्वीर दिखा दी और आपकी जुबानी ये चीज समझा दिया उनको, और आपने भी अपील की है कि अभी प्रयागराज मत जाइए, थोड़े वक्त की और बात है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक प्रयागराज में महाकुंभ चलना है। फिलहाल स्थिति जो है वो भयावह है। बहुत शुक्रिया आपका अनमोल, और प्रत्यक्ष हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।